सुगंधा और विक्रम की शादी को अभी कुछ दिन ही बीते थे। वो दोनों अपने हनीमून के लिए मनाली घूमने आए थे। रात का वक्त था। वो दोनों होटल के रूम में आराम कर रहे थे कि कुछ ही देर में उन दोनों की आंख लग गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। प्यास के मारे विक्रम का गला सूख रहा था। वो उठकर रूम में रखी टेबल पर पानी की बोतल से पानी पी रहा था कि तभी अचानक उसे टेबल के पास एक काली परछाई महसूस हुई। वो जैसे ही उस परछाई को देखने के लिए टेबल की ओर झुका, तभी उसे अपने पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुगंधा भी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। विक्रम को वहां कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बिस्तर पर आकर दोबारा अपनी आंखें बंद करके लेट गया कि तभी उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। इस बार जब विक्रम ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे कमरे की खिड़की पर एक काली परछाई का साया नजर आया। उसे देखकर विक्रम बुरी तरह डर गया और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो हिम्मत करके सुगंधा की ओर मुड़ा, लेकिन सुगंधा को देखकर उसके होश उड़ गए। सुगंधा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वो अपनी लाल भयानक बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को घूर रही थी। वो उसे देखकर बड़ी ही शैतानियत भरी हंसी के साथ मुस्कुरा रही थी। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर विक्रम का दिल डर से दहल उठा और डर के मारे वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह के लगभग 5:30 बजे का समय था। सुगंधा शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को सहला रही थी। विक्रम बड़ी ही ध्यान से उसकी ओर देख रहा था कि तभी उसे शीशे में एक काली परछाई दिखाई दी जो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी। कल रात के बाद इस एक और हादसे की वजह से विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाकर सुगंधा को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर सुगंधा बुरी तरह डर गई और वो दोनों उसी समय होटल से वापस अपने घर आ गए। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। खाना खाकर वो दोनों अपने बिस्तर पर लेटे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विक्रम बड़े ही प्यार से सुगंधा के गालों को सहला रहा था कि तभी अचानक सुगंधा की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई और उसने विक्रम के हाथ को हटाते हुए बड़ी ही अजीब आवाज में उससे कहा, दूर रह इससे, ये सिर्फ मेरी है। चेतावनी दे रहा हूँ तुझे, अगर आज के बाद तू इसके पास भी आया तो खत्म कर दूंगा तुझे। सुगंधा की ऐसी हालत देखकर विक्रम बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करते हुए सुगंधा से पूछा, सुगंधा सुगंधा क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? विक्रम के इतना पूछते ही सुगंधा अचानक बेहोश हो गई। तभी विक्रम सुगंधा के ऊपर पानी छिड़क कर उसे अपने हाथ से जगाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक सुगंधा ने अपनी भयानक लाल आंखों से विक्रम की तरफ बड़े ही गुस्से से देखा और उसके हाथ को बड़े ही मजबूती से पकड़ लिया। इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, सुगंधा ने विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम सीधे जाकर सामने लगे शीशे से टकरा गया और उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए। उसका शरीर पूरी तरह से खून से सन गया। दर्द के मारे वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसे ऐसी हालत में देखकर सुगंधा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। उस आवाज पर सुनकर विक्रम के भाई बहन और उसकी मां उसके कमरे में आ गए। उनके वहां आते ही सुगंधा अचानक शांत हो गई और विक्रम की तरफ देखकर रोने लगी। विक्रम की ऐसी हालत देखकर उसके परिवार की रूह कांप गई। वह जैसे ही विक्रम के पास गए तो विक्रम बड़े ही भयानक तरीके से उन सब की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और अपने शरीर में चुभे कांच को अपने हाथों से खींच खींच कर निकालने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसके शरीर से खून रिसकर अब जमीन पर गिरने लगा। वो अपने नाखूनों से बुरी तरह से कमरे की दीवारों को नोचने लगा। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर एक मुर्दा इंसान की तरह कर रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़कर पीछे की ओर घूम चुकी थी और वो सभी को देखकर बड़ी ही भयानक हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर उसे उस कमरे के अंदर ही बंद कर दिया।
वो जान चुके थे कि विक्रम के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। इसलिए विक्रम की मां ने देर ना करते हुए उनके पड़ोस में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें घर के अंदर एक बुरी शक्ति का आभास हो गया। कब्जा कर लिया है उस आत्मा ने तुम्हारे बेटे के शरीर पर। इतनी आसानी से नहीं जाएगा वो ठान कर आया है कि तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाएगा। कौन मेरे बेटे को ले जाएगा बाबा? किसकी आत्मा है जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती है? किसी की भला क्या दुश्मनी है मेरे बच्चे से? मेरे विक्रम ने तो आज तक कभी किसी परिंदे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है बाबा? निर्मला की बात सुनकर बाबा ने अपने झोले से कुछ चावल के दानों को निकाला और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने उस चावल के दाने को जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वह चावल के दाने बिल्कुल काले पड़ गए और उनसे एक बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगी। तभी बाबा तुरंत अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उस आत्मा का वास्ता तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि उसकी पत्नी से है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? भला मेरा किसी आत्मा से क्या वास्ता हो सकता है? वो पीपल का पेड़ जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, याद है तुम्हें? हाँ बाबा, वो मुझ पर मंगल दोष था, इसीलिए पंडित जी ने ही मुझे शादी से पहले पीपल के पेड़ से शादी करने का सुझाव दिया था। लेकिन उस बात का आखिर इस आत्मा से क्या संबंध है? पीपल के पेड़ के साथ तुम्हारी शादी होने से एक रात पहले किसी तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों की शक्तियां बढ़ाने के लिए वहां भटक रही आत्माओं को अपनी तंत्र शक्ति के जरिए उस पीपल के पेड़ से बांध दिया था, जिस वजह से उस पेड़ से शादी करते समय तुम्हारी शादी उस आत्मा के साथ हो गई। इसीलिए वो तुम्हारे पति को तुमसे दूर करने के लिए उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसे रोकने के लिए हमें उसी पेड़ के पास जाकर तांत्रिक क्रिया करनी होगी, नहीं तो वो विक्रम को नुकसान पहुंचाकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वो क्रिया इतनी आसान नहीं, उसके लिए हमें विक्रम को भी उस जगह पर लेकर जाना होगा। अब सब लोग विक्रम के साथ हो रही इन अनहोनियों का कारण जान चुके थे। बाबा अपने झोले से विभूति निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उन्होंने उस विभूति से विक्रम के कमरे के बाहर एक रेखा बना दी। उन्होंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो विक्रम भागता हुआ उनकी ओर बढ़ा, लेकिन उस रेखा की शक्ति से वह कमरे के बाहर नहीं आ सका। तभी बाबा ने अपने झोले से विभूति को निकालकर विक्रम के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। कि तभी बाबा और उसके भाई धीरज ने उसके हाथ पैरों को एक लाल कपड़े से बांध दिया और सभी लोग रात के अंधेरे में ही उस पेड़ के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही बाबा ने विभूति से वहां एक गोल घेरा बना दिया। विक्रम उस गोल घेरे से दूर भागने लगा कि तभी बाबा ने उस पर गंगा जल छिड़का और वो तड़पते हुए उस गोल घेरे में आ गिरा। तभी बाबा उस जगह पर यज्ञ कुंड बनाकर नरकंकाल की हड्डियों से तंत्र क्रिया करने लगे कि तभी विक्रम का शरीर बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगा। बाबा लगातार उस पर तंत्र की विभूति छिड़कने लगे। नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तूने इसी वक्त इस बच्चे के शरीर को नहीं छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए तुझे अपनी तंत्र विद्या से कैद कर लूंगा। तुझे इसके शरीर को छोड़ना ही होगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। सुगंधा सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे कभी इस संसार से मुक्त नहीं होने दूंगा। जन्मों जन्म यही भटकता रहेगा तू। इतना कहकर बाबा ने उसके शरीर पर यज्ञ की विभूति को छिड़का और वो आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी। वह बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। छोड़ दो मुझे, मैं चला जाऊंगा इसके शरीर को छोड़ के, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मुक्त कर दो मुझे, बहुत कष्ट में हूं मैं, और अगर मैं कष्ट में रहा तो मैं इसे भी कष्ट देता रहूंगा। ठीक है, मैं मुक्त करूंगा तुझे। इतना कहते ही बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए कई बार उसके शरीर पर गंगा जल को छिड़का कि तभी वह बुरी तरह तड़पने लगा।
लेकिन कुछ ही देर में विक्रम बिल्कुल शांत होकर बेसुध हालत में जमीन पर गिर पड़ा। तंत्र क्रिया से बाबा ने उस आत्मा को अब मुक्त कर दिया था और वो आत्मा अब हमेशा हमेशा के लिए विक्रम और सुगंधा को छोड़कर जा चुकी थी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें